मैं कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर उनके सेवा शर्त और उनके जो मांग है सैलरी का, वो सरकार पूरा करेगी। उनको दम नहीं लेने देंगे सरकार को, उनको हर हाल में देना ही होगा। 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000 में नियुक्त हुए थे और 2010 में या 9 में जब पहली दफा आंदोलन के लिए खड़ा किया था तो कोई शिक्षक संघ ने नहीं किया था, नवल यादव ने किया था। बिहार में विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं। उसके ठीक पहले विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। उसमें शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव होने हैं। पटना निर्वाचन क्षेत्र, पटना के जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके, यानी 24 सालों तक पटना निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी हमारे साथ हैं। वे एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आज न्यूज़ फॉर नेशन में हम इनसे सवाल पूछेंगे कि एक बार फिर से आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है? नहीं, मुझे पहली दफ़ा जब मैं 96 में चुनाव लड़ा था तब मुझे तैयारी करने की ज़रूरत पड़ी थी। आज मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं और तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो काम करने का तरीका है, मिलने जुलने का तरीका है, क्षेत्रों का भ्रमण करने का तरीका है, शिक्षकों के साथ संघर्ष में शामिल होने का तरीका है, उसके बाद से मैं तैयार नहीं रहता हूं, बल्कि शिक्षा जगत के इस जो कारवां है, जो संघर्ष है शिक्षकों का, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे शिक्षक ही तैयार रहते हैं और उनके तैयारी पर मेरी तैयारी होती है। मैं कोई अलग से कोई इंतज़ाम नहीं करता हूं। मेरे मतदाता मेरे लिए इंतज़ाम करते हैं। जिस तरह से जन्मदाता अपने बच्चों के देख रेख करते हैं, मेरे मतदाता भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुझे देख रेख करते हैं। आप 1996 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज जाकर के 2020 हो गया है, यानी 24 साल का सफ़र आपने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अब तक बिताया है। तो इन 24 सालों में आपने शिक्षकों की आवाज़ को किस तरीके से बुलंद किया? देखिए, हमने शिक्षा जगत में, चाहे वो नियोजित शिक्षक का मामला हो, वित्तरहित शिक्षक का मामला हो या जो कंस्टेंट कॉलेज के शिक्षक का मामला हो, उनके भिन्न भिन्न मामले, या माइनॉरिटी स्कूल का मामला हो, मदरसा का मामला हो, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग लड़ाई रहते हैं। और आप तो लगभग विधान परिषद को कवर करते हैं पिछले कई वर्षों से लगातार। आपको मैं जानता हूं, मैं देखता हूं और मेरे वाइट भी काटते हैं। मैं किसी इशू पर जहां शिक्षकों के साथ अन्याय और अनर्थ का बात हो, शिक्षकों के उनके चाहे समान काम के समान वेतन का मामला हो, उनके स्ट्राइक का मामला हो, वित्तरहित शिक्षकों के वो घाटा अनुदान का मामला हो, या फिर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान का मामला हो, या फिर माइनॉरिटी स्कूल में जो राजकीयकृत स्कूलों से विभेद हो रहे थे उनके सैलरी में, उसका मामला हो, मैंने संजीदगी से शिक्षक के प्रतिनिधि के रूप में मैंने लड़ी है। मैंने कुछ निर्णय अपने पक्ष में, शिक्षकों के पक्ष में कराया भी है और कुछ निर्णय जो इस लॉकडाउन में जो फंस गया था शिक्षकों के स्ट्राइक का, मैंने फिर सरकार से पहल किया है उनके सैलरी भी बढ़ाने के लिए, और सरकार बढ़ाएगी भी, उनकी जो सेवा शर्त है वह भी होगा। और मैं समझता हूं कि 1 महीना के अंदर सरकार को करना ही होगा। और मैं अनवरत, मैं दिखलाने के लिए नहीं बल्कि उनके जस्टिस के लिए मैं लड़ता ही रहता हूं। ये सारे शिक्षक मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नहीं, मैं सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र का लड़ाई नहीं, मैं बिहार के शिक्षा जगत का और शिक्षकों की मैं लड़ाई लड़ता हूं। शिक्षकों ने अपनी समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर इस साल हड़ताल किया था, लेकिन उनकी मांग यूँ कहें कि सरकार ने खारिज कर दिया। बड़ी मुश्किल से हड़ताल को वापस लिया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है कि शिक्षक संघ का जो मिशन था वो पूरी तरह से फेल हुआ है? देखिए, 2 तरह के शिक्षक हैं, एक नियोजित शिक्षक हैं, एक पूर्णकालिक शिक्षक हैं। जो शिक्षक संघ है वो पूर्णकालिक शिक्षकों का है और नियोजित शिक्षक के अपने अपने खंड खंड में शिक्षक नेता हैं। वो शिक्षक संघ है, वो क्या करते हैं यह उससे मैं नहीं रखता हूँ। मतलब हम अपनी जिम्मेवारियों को लेते हैं
और सरकार को हर हाल में, जिस दिन नियोजित शिक्षक 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000 में नियुक्त हुए थे, और 2010 में या 9 में जब पहली दफ़ा आंदोलन के लिए खड़ा किया था तो कोई शिक्षक संघ ने नहीं किया था, नवल यादव ने किया था, और आज भी उनके आंदोलन में हैं। लॉकडाउन की वजह से उनको जस्टिस नहीं मिल सका, लेकिन लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया है, नॉर्मल हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर उनके सेवा शर्त और उनके जो मांग है सैलरी का, वो सरकार पूरा करेगी। उनको दम नहीं लेने देंगे सरकार को, उनको हर हाल में देना ही होगा। और वित्त रहित शिक्षकों के लिए जो घाटा अनुदान की बात करते हैं, उसको भी सरकार को कमेटी बनानी होगी। 1 महीना के अंदर में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जो उनका अनुदान है वह भी सरकार को देना होगा। मैं संजीदगी से लड़ता हूँ, वो हमारे हैं और हम उनके हैं। मैं उनके संगठन का नेता नहीं हूँ, लेकिन हम उनके परिवार के सदस्य जरूर हैं। आप 24 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, आप एमएलसी रहे। इन 24 सालों में क्या लगता है 5 ऐसे बेहतर काम जो शिक्षकों की भलाई के लिए हो आपकी नज़र में? नहीं, देखिए 5 नहीं, मैं शिक्षक के भलाई के लिए तो शिक्षक के लिए ही मैं लड़ाई लड़ता हूँ। आपको मैंने कहा, इस राज्य में जब मैं चुनाव लड़के आया था और लालू यादव जी का कार्यकाल था, तो सारे भभुआ के टीचर नालंदा और नालंदा के टीचर आरा में थे और स्कूल ध्वस्त हो गया था। मैंने सदन में लड़ाई लड़के वो 437 एक्ट था जिसको ध्वस्त कराया और पुनः स्कूलों में जहाँ जहाँ जिनको जाने की बात हुई वो लौटे। पहले महिला टीचरों को दूर दराज के स्कूलों में भर्ती कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, और फिर उनके कष्ट के आधार पर यहाँ के अधिकारी पैसा वसूलते थे। मैंने राबड़ी देवी के कार्यकाल में सड़क पर प्रदर्शन करके और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के मैंने निर्णय कराया कि अब जो पद खाली होंगे वो पहले महिला शिक्षकों को मिलेगा, फिर उसके बाद जो हैंडीकैप्ड हैं उनको मिलेगा, और तब जनरल को मिलेगा। इसलिए आप पटना के इर्द शहर के स्कूलों में देखेंगे तो महिला शिक्षिका ज़्यादा है। मैंने ही लड़ाई लड़के कराया कि शिक्षक जहां स्थानांतरण चाहेंगे स्वेच्छा से वहीं किया जाएगा। ये मेरा बनवाया हुआ है। ये 5,000, 6,000 में जिस दिन नियुक्ति हुई थी उस दिन भी विरोध मैंने ही किया था और आज भी विरोध मैं ही करता हूँ। और जहाँ तक स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैंने लगभग 178 स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि आप जाके देखेंगे तो कोई भी प्राइवेट स्कूल उसके सामने, उसके मुकाबले इन्फीरियर हो सकता है, इससे सुपीरियर नहीं हो सकता है। मैंने उन दिनों में लगभग 2000 ईस्वी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा लगाया जो प्रिंसिपल अपने चैम्बर से क्लासरूम को देख सकता है, सुन सकता है और डायलॉग दे सकता है। तमाम स्कूलों में हारमोनियम, ढोलक और उसके सज्जा का सामान बच्चों को प्रतियोगी बनाने के लिए और म्यूजिक सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, उसको सिखाने के लिए मैंने दिया है। एक एक स्कूलों में गांव, गरीब, किसान और मजदूर के बच्चों को बैठने के लिए मैंने सुंदर सुंदर फर्नीचर, बेंच, डेस्क दिया है। और मैं कहता था कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे पास बहुत पावर नहीं है, लेकिन ये गांव के बच्चों को ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर तो हम बैठा ही सकते हैं। बहुत ऐसे स्कूलों में जो प्रिंसिपल्स के चैम्बर में जो बेंच, कुर्सी, जो टेबल लगे हुए हैं, सुंदर प्रिंसिपल चैम्बर मैंने बनाने का काम किया है। इसलिए अफिलिएटेड कॉलेज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वितरित एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहां मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ हो। एक भी माइनॉरिटी स्कूल हो जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, एक भी मदरसा मेरे क्षेत्र में हो जहां मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखने का चीज़ है। आप जहां देख सकते हैं, ये सिर्फ झूठ सच करने की बात नहीं है। और एक बात मैं अवश्य कहता हूं, मैं अपने गुरुजनों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को कहता हूं, जिस दिन तुमको लगेगा कि हमसे बेहतर कोई नेतृत्व करने वाला और तुम्हारा समाधान ढूंढने वाला कोई नेता आ गया है, उस दिन तुम कह देना, तुम जिसको सेलेक्ट करोगे हम उसी के गाड़ी पर बैठ जाएंगे और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और नहीं तो अगर हमारा नेतृत्व तुम कबूल करते हो
तो फिर किसी उम्मीदवार, आने वाले उम्मीदवार को जमानत नहीं बचना चाहिए, और आज तक जमानत नहीं बचा है। 2008 का चुनाव छोड़ के आज तक हमने, जब तक से चुनाव में लड़ रहा हूं, किसी के जमानतें नहीं बची है और जमानत नहीं बचेगा। आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जब फिर एक बार फिर से आप सदन पहुंचेंगे तो क्या लगता है कि कोई ऐसी बात रह गई है, ऐसा काम रह गया है शिक्षकों के हित में जो अगली बार जब आप बनेंगे तो उस कार्यकाल में पूरा करेंगे? 2 काम। एक कि जो हमारे नियोजित टीचर हैं उनको समान काम का समान वेतन का डिफरेंसेस 1 पैसा भी रहेगा तो मैं अनवरत उसकी लड़ाई लड़के वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा। और दूसरा, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जिस पर 70% बच्चे, गांव गरीब किसान के बच्चे जो वित्रहित कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ते हैं, उसको घाटा अनुदान हर हाल में मंथली सैलरी दिलाने का व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। यही 2 काम सिर्फ बच गया है, और काम तो छोटे मोटे परिस्थितियों के अनुसार होता है। बिल्कुल, तो 2 काम बच गया है। अब इस बार जब एक बार फिर से वे चुनाव मैदान में उतरेंगे और यहाँ के शिक्षक मतदाता अगर उन्हें चुनाव जिता करके सदन में भेजते हैं, तो जो 2 काम है कि जब तक नियोजित शिक्षकों का वेतन बराबर नहीं हो जाएगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, और दूसरा जो वित्त-रहित कॉलेजेज हैं उसको लेकर के इनका जो लक्ष्य है कि उस लक्ष्य को ये हासिल करना चाहते हैं, ऐसा नवल किशोर यादव ने कहा है। कैमरामैन अकबर अली के साथ विवेकानंद, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।